सदर साहब के क्या हालात हैं? बुखारी साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है, और किन हालात के अंदर जो है वो उन्होंने ये सजेशन, क्योंकि टोन इस तरह की है कि ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि सजेशन है, तजवीज़ उनकी तरफ से दी गई है कि 6 नवंबर को आम इंतखाबात। क्या वो समझ चुके हैं कि अब उनके पास उस तरह से इख्तियार नहीं रहा? क्या वो, अक्सर लोग ये भी उनके बारे में कह रहे हैं कि वो सबको खुश करने की कोशिश में जो है वो लगे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आदमी 60 साल से ऊपर का हो जाता है ना, तो कहते हैं ना आम लफ्ज़ों में कि वो सठिया गया है, और जो थोड़ा सा इससे ऊपर हो जाए उसका तो हाल आप खुद ही सोच लें। यही हाल मेरे ख्याल से सदर साहब का भी है। सीखने के लिए वो तैयार नहीं है। वो आज तक यही नहीं समझ सके कि उनके आज जो मनसब है, जो सदर मुमलिकत का ओहदा है, उसके तकाजे क्या हैं। आप मुल्क के सदर हो जाते हैं, आप किसी पार्टी के सदर नहीं रहते हैं। ये बात उनको आज तक समझ आई नहीं है। इसलिए कि जो पहले दिन से ये कहे कि मैं मुंतखब हुकूमत से हलफ नहीं लूँगा, जो कहे मैं समरियों पर साइन नहीं करूँगा, जो जब भी उसको पार्टी का सरबराह कहे वो उसी की मर्ज़ी के मुताबिक खतूत लिखने पर आमादा हो जाए, तो इसका फिर कोई इलाज नहीं है। मेरे ख्याल से तरस खाना चाहिए ऐसे शख्स पर, क्योंकि ये जो अब ख़त लिखा है उन्होंने, इसकी बाज़गश्त हम काफ़ी दिनों से सुन रहे थे, आपको तो मालूम ही है। काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि वो ख़त लिखने वाले हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि अब चूँकि उनकी मुद्दत आइनी तो पूरी हो चुकी है, इंटरम पीरियड के लिए वो सदर हैं, तो शायद कुछ बेहतर सेंस प्रवेल करेगी और वो इससे बाज रहेंगे। अच्छा। लेकिन वो इससे बाज नहीं रहे हैं और उन्होंने वो ख़त लिख मारा है। ख़त लिखने के लिए उनके जो मशीरान हैं या उनके जो कानूनी माहिर हैं, उनके नाम मैं आपके सामने ले देता हूँ। उनमें शामिल हैं बाबर रवान साहब, उनमें शामिल हैं लतीफ़ खोसा साहब, उनमें शामिल हैं इत्तेज़ाज़ हसन साहब। ये सारे वो नाम हैं जो ना तो अपनी पार्टी के ही हैं, तो किसी का उन्होंने क्या होना है, जो उनके दिल में आता है, वो भी सठियाई हुई उम्र से ऊपर के लोग हैं। तो उन्होंने कह दिया होगा कि जनाब आप ये तीर चला दे, चल गया तो ठीक है, ना चला तो फिर भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको इब्तिदा से इसका जायज़ा लेना शुरू करें, तो सदर साहब को जो आइनी हलके हैं, जो आइनी यानी अदारे हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप ये यानी इलेक्शन कमीशन को ख़त ना लिखें, लेकिन उन्होंने उसकी राय को दरखुर इतना नहीं समझा और अपनी पार्टी के सदर की मर्ज़ी पर, जिसके बारे में मीडिया पर हमने सुना कि जी अटक से एक पैगाम आया है जिसमें उनको धमकी दी गई है कि अगर आपने ये ख़त ना लिखा तो फिर आप अपनी खैर मनाएं, क्योंकि पीटीआई के वर्कर से तो किसी को नहीं। तो बुखारी साहब, ये सिर्फ एक प्रेशर ही था जो उनके ऊपर था, या फिर अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये तो आपके इल्म में भी है कि आइन उनको ये राइट देता है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उसके बाद उनके पास नहीं रहता। मुझे इसकी इजाज़त दीजिए वजाहत करने की कि जब तक वो आइनी सदर थे, वो हर मामले में वज़ीर आज़म की जो एडवाइस है उसके मोहताज हैं। अच्छा। He has never been independent in giving any orders unless advised by the president, prime minister. ठीक है, ये आप उस दौर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये अमेंडमेंट जो इलेक्शन एक्ट में हुई हैं 57-58 में आर्टिकल्स में, इसके बाद इलेक्शन की तारीख देना हतमी तौर पर सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ना सुप्रीम कोर्ट दे सकती है डेट, ना सदर मुमलिकत दे सकते हैं डेट। अब जो चेंज सिनेरियो है, ठीक है, ये बात उनको समझाने की बहुत सोचने कोशिश की। मैं जरा थोड़े से और हवाले दे दूं मैं आपको। बिल्कुल ये वाला कंफ्यूजन है लोगों में, मैं अभी आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सहूलत करारी की एक बदतरीन मिसाल कायम करते हुए एक खत लिख मारा था इलेक्शन कमीशन को कि 14 मई को आप इंतखाबात कराएं पंजाब में। याद है आपको? जी जी बिल्कुल याद है। क्या हुआ था उसमें? नहीं हुआ था उसके ऊपर अमल जी। अच्छा, उसके बाद सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक खत के जरिए हुक्म दिया कि चीफ इलेक्शन कमीशनर आके मुझसे मिले, मुझसे मुशावरत करें इलेक्शन की डेट के ऊपर। क्या हुआ उसका? उस खत को एक तरफ रख के एक खत लिख दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि आपसे मुलाकात का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए मैं नहीं समझता कि मुलाकात ज़रूरी है। आप मुझे बताएं, बहुत इज्जत में इजाफा हुआ सदर साहब की? नहीं बुखारी साहब, वैसे कबाहत क्या थी, मिलने में मिल लेते। मेरा ख्याल है कि अगर नहीं, लेकिन ये फिर आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि पीटीआई की मर्जी के मुताबिक इंतखाबात भी करा देते, नतीजा भी उनकी मर्जी के मुताबिक अनाउंस कर देते। ये कह रही ना, मर्जी तो अपनी करनी थी ना, उन्होंने सदर साहब को मिल लेते। क्या सदर साहब की मर्जी जो है वो आइन नहीं है। आइन के जो तकाजे हैं वो पूरे करने पड़ते हैं और पूरे करने चाहिए। मैं और मिसालें आपको दे देता हूँ।
देखिए, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब जो तब्दील हो गया है सिनारियो, जो इलेक्शन में अमेंडमेंट्स आ गई हैं, और आपको तमाम जितने भी आपके लीगल एडवाइजर्स हैं जो ढंग के हैं, वो मशवरा भी दे रहे हैं कि अब ये इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दीजिए, वही अब जिम्मेदार है एक्सक्लूसिवली इलेक्शन कराने का। सही। आपने अपनी पार्टी के प्रेशर के तहत ये खत लिख मारा जिसका कि कोई नतीजा निकलने नहीं जा रहा, इसलिए कि अब वजीर कानून जो वफाक के हैं और चारों सूबाई वज़राए कानून जो हैं, उनकी एक मीटिंग हुई है आज। ठीक। उस मीटिंग का उन्होंने बाकायदा एक इलामिया जारी किया है। उस इलामिया में उन्होंने वाशिगाफ अल्फाज में कहा है कि अब इंतखाबात की तारीख देना, इंतखाबात कराना एक्सक्लूसिवली चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है। और उन्होंने इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि चूंकि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो रहे हैं, लिहाजा हल्का बंदियां होना भी जरूरी है। अच्छा, जब प्रेशर पड़ा था बाकी सारी जमातों का भी इलेक्शन कमीशन पे कि जी आप डेट ज़रा जल्दी करें, तो उन्होंने जो वक्फा या जो अरसा चाहिए होता है हल्का बंदियों के लिए, उसमें 1 महीने की कमी कर दी थी, जिसके नतीजे में अब इलेक्शन या जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में पहले हफ्ते में होते दिखाई दे रहे हैं। हमने कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी। सियासी जमातों का कहना है, अक्सर जो पार्टियां हैं उनके लीडरों ने कहा है कि सदर साहब का रवैया जो है ये गैर जिम्मेदाराना भी है और गैर आईनी भी है। मैं अगर आप कहें तो मैं नाम ले देता हूँ, बहुत से लीडर्स के ये बयान आए हैं, इसमें MQM शामिल है, इसमें PMLN है, इसमें पीपल्स पार्टी है, इसमें और दीगर जमातें हैं, हत्ता कि ANP भी शामिल है इसमें, कि जनाब आप अब इसको छोड़ दें, अब ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन। बुखारी साहब, इस पे हमने पहले भी बात की थी, ये चीज़ें यहाँ पर आकर ना बहुत कंफ्यूजन का शिकार हो जाती हैं। आपको लगता है कि हमारे कानून में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स इस तरह के मौजूद हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो होते हैं तो उसकी वजह से फिर हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, अपने अपने तरीके से फिर उसके ऊपर सियासत भी खेली जाती है, फिर आपने अपने मफाद की खातिर जो है वो सारे उसको प्ले कर रहे होते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये लूप होल जो या कंफ्यूजन जो था ये उस वक्त तक था जब तक इलेक्शन एक्ट अमेंड नहीं हुआ। जब इलेक्शन एक्ट अमेंड हो गया आर्टिकल 57 और 58, तो वाज़े तौर पर यह बता दिया गया कि आईनी एतबार से अब इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है और डेट देना चीफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से फिर सब्र आ जाना चाहिए। असल में सदर साहब सजेशन तो दे ही सकते हैं, क्योंकि देखिए ना आप, इसमें जो लैंग्वेज की तब्दीली है, पिछली बार जब उनकी तरफ से दिया गया था तो आपको याद होगा कि लैंग्वेज क्या थी, अभी जो है वो सजेशन के तौर पर, तजवीज़ के तौर पर, ये तो मेरे ख्याल में सदर साहब को भी कुछ इदराक है कि शायद अब उस तरीके से वो अथॉरिटी नहीं रही। देखिए, मैंने आपको अर्ज़ किया, आपसे मेरी डिस्कशन भी हुई थी कि जब ये तासुर कायम हो गया था कि अटक की तरफ से धमकी दी गई है सदर साहब को कि खत लिखें, तो उस धमकी के या उस प्रेशर के तहत खत लिखने की नौयत और है। अच्छा। और आइन के मुताबिक अपने हक को इस्तेमाल करने की या अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने की हैसियत और है। सही। असल में बुखारी साहब, इसमें हवाला जो, क्योंकि सदर साहब भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो उसके पीछे भी उनके कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो उनकी बात को वो स्ट्रेंथ देती हैं। ख़त में लिखा गया कि आर्टिकल 48(5) सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार देता है। अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें बदली हैं तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी फिर इसको भी अमेंड कर देते ताकि कन्फ्यूजन रहता ही ना। देखिए, इस अमेंडमेंट के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। उन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया जो कि आईनी रास्ता है कि उन्होंने इलेक्शन एक्ट जो है ये पार्लियामेंट ने अमेंड किया, किसी और ने चेंज नहीं किया। ये पार्लियामेंट में ये अमेंडमेंट आई है। सही। तो इलेक्शन कराना है ये बराए रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हैं। जो आइन में चीज़ है वो अपनी जगह वहीं पर कायम है, लेकिन आपने चूंकि एक चीज़ तब्दील करनी थी, वो जिस भी वजह से करनी थी आपने वो भी बीच में डाल दी। अब कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ गया, क्योंकि आइन में जो चीज़ थी वो तो बरकरार है। सदर साहब अगर कोई बात कहते हैं तो उसका हवाला देके कहते हैं। देखिए, सारी लड़ाई यहाँ से शुरू नहीं हुई। लड़ाई यहाँ से शुरू हुई थी कि जब उन्होंने दोनों असम्बलियाँ तोड़ी थी तो उनका ख्याल ये था कि इसके बाद बाकी की असम्बलियाँ ऑटोमेटिकली टूट जाएंगी और नए इलेक्शन हो जाएंगे। हाँ। वो नहीं, इसमें भी हमारी बहुत डिस्कशन हुई है कि ये तो आपने तोड़ दिया, बाकी पर तो आपका इख्तियार नहीं है ना। मगर बाकी पर चूंकि अपनी थी ना, KPK की नहीं तोड़ी थी ना असेंबली उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि आईनी बहस में अगर पड़ा जाए सिर्फ तो ये लड़ाई इनडेफिनेटली चलती रहेगी। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को अपने सामने रखें और फैसला करें कि इस कसिए का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, तो ये अप्रोच और है। मेरा ख्याल ये है। अब ये वो बातें हैं जो मैं कोशिश कर रहा था कि ना करूं, लेकिन मुझे मजबूरन करनी पड़ रही हैं।
देखिए जब आदमी रिटायर हो जाता है ना, फिर उसको कोई जल्दी लिफ्ट नहीं कराता, तो वो करता क्या है कि वो रात को अपने घर के सामने ना कुर्सियां डाल के बैठ जाता है कि राह जाने वाला आता जाता सलाम सलूम करके बैठ जाए। सदर साहब चूंकि अब आईनी इलेक्टेड सदर तो नहीं रहे हैं, वो अबूरी सदर है, अब उनके पास करने के लिए और कोई काम है नहीं, तो वो इस तरह की दरफुंतरियाँ छोड़ रहे हैं। और ये वो करते रहेंगे, इसलिए कि मैंने आपको कहा कि वो कभी मुल्क के सदर नहीं बने, वो पीटीआई के सदर ही रहे हैं हमेशा, और वो मेरे ख्याल से घर भी इसी तरह से जाएंगे। आपका सर हिलाना मुझे बता रहा है कि मुझे अभी और कुछ कहना पड़ेगा, आपकी तसल्ली नहीं, बिल्कुल मेरी तसल्ली होगी, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया और बुखारी साहब नहीं, मैं आखिरी बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए गुजारिश ये है कि सदर साहब के लिए ज़रूरी है कि वो आइन को अपने सामने रखें, अपने लीडर की ख्वाहिशात की तशहीर की बजाय अपना आइनी रोल अदा करें। ज़रा सा पीछे चलते हैं, आपको याद है इन्होंने एक ट्वीट की थी, और ट्वीट में क्या लिखा था कि जी मेरा स्टाफ जो है बेबसी का इज़हार किया था। आप मुझे ये बताइए, उस वक्त तक तो वो सदर थे, वो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर सकते थे, वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने वो जो कानून बना था, अगर आपको याद हो, जिसकी जो 10 दिन उनके पास पड़ा रहा है, उन्होंने उसके ऊपर साइन नहीं किए, मैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले कानून की बात कर रहा हूँ, तो ये उसका एक पछतावा था, क्योंकि उस कानून के बन जाने की सूरत में वो पीटीआई की टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई और मुकदमा दर्ज हुए। तो वो एक पछतावे की ट्वीट तो हो सकती है, लेकिन वो एक सदर का रद्द अमल नहीं हो सकता।